एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलम सोमानी। हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आज मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक आपको कवर कराने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, तो एक का जो कंटेंट है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें मैंने कुछ लिया है, ब्रीफली मैंने नोट बनाया है कि इस पे से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सेल। अब हम सोचते हैं सेल में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमें नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हमें ध्यान होना चाहिए कि जैसे सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसका क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर सारी चेन्स जो होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, चेन इसके अंदर ही चलती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन्स में। इसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन में। अब मैंने आपको एक ड्रग बताई है फार्माकोग्नोसी में, विंकारोजिया, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो कि सेल डिवीजन से वर्क करते हैं। आई मीन जब एंटी कैंसर हम उसे देते हैं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होता और कैंसर की सेल नहीं बनती है। तो इसका सेल डिवीजन में रोल हो गया। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या होता है। एनाबोलिज्म का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो आपका बिग मॉलिक्यूल बनाएगा, और कैटाबोलिज्म क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स है उनका जो ब्रेक डाउन होता है उसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब आ गया हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस में आपको इतना ही ध्यान रखना है कौन कौन सी फेजेस है। पीएमटी एक जैसे हम ध्यान रखें तो पीएमएटी हम ध्यान में रखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। माइटोसिस के अंदर 2 सेल्स नई बनती है, जबकि मियोसिस के अंदर 4 सेल्स न्यू बनती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया उसका क्या रोल होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। तो इस तरह से हमें सेल के अंदर जाना है। अब हम आते हैं टिश्यू पे। जो सिमिलर सेल्स होती है वो मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सबसे आउटर बाउंड्री बनाता है, जिसमें एक्सक्रीशन, सिक्रीशन ये सारे काम होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, एरियोलर। बोन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबसे हार्डेस्ट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो है बोन। सबसे डेंस कहाँ होता है, हमारी डर्मिस लेयर में। कार्टिलेजेस कहाँ होते हैं, जो हमारे ट्रेकिया के अंदर। तो कौन सा टिश्यू कहाँ पे होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मस्कुलर जो हो गया हमारा हो गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, 2 टाइप्स की मसल्स होती है। वॉलेंट्री जिन पे हमारी विल पावर का कंट्रोल होता है, और इनवॉलेंट्री जैसे हमारे स्टमक हो गया, यूटेरस हो गया, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वहां पे भी मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कार्डियक मसल पे भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू में कौन होते हैं, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्दर नर्व सेल होती है, एक्सोन होते हैं, डेंड्रोन होते हैं। अब हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, माइलिन शीट कहाँ होती है। तो एक्सोन के ऊपर जो शीट होती है, कवरिंग होती है, उसको माइलिन शीट बोलते हैं। तो इस तरह से टिश्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा टिश्यू कहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम को ब्रॉडली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। स्केलेटल सिस्टम जिसको ब्रॉडली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर 80 बोन्स होती है, अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स होती है। तो एक्सियल जो बोन है वो कौन कौन सी होती है, हमारा ब्रेन हो गया, फेस हो गया, और फर्दर हमारा क्या हो गया, हायोइड बोन हो गया ना। ईयर की जो बोन्स है वो भी स्कल के अंदर ही आती है। तो ईयर में 3 बोन्स होती है और 2 ईयर्स है तो 6 बोन्स हो गई। मेलियस, इंकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो है क्वेश्चन यहाँ से आता है, सबसे छोटी बोन होती है स्टेपीज। अब हमारा फेस का कितनी बोन होती है, 14 होती है ना। और हमारा ब्रेन के अंदर कितना बोन होता है, 8 होता है। तो ये टोटली 29 बोन्स होती है। अब हम आ जाते हैं स्टर्नम पे। तो हमारी रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स में होती है, जो कि 24 होती है, और 1 स्टर्नम। अब हम आ जाते हैं फर्दर वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम कितने कितने होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स। तो सर्वाइकल हमारा हो गया 7, थोरेसिक हो गया 12, लंबर हो गया हमारा 5, सैक्रल 5 होता है जो फ्यूज होके 1 हो जाता है, और कोकिक्स 4 होता है जो 1 हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 26 बोन्स हमारी हो गई वर्टिब्रल कॉलम में। तो इस तरह से टोटल 80 बोन्स हमारी एक्सियल के अंदर होती है। अपेंडिकुलर में हमारे फर्स्टली 2 टाइप्स ऑफ गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स आती है, पेक्टोरियल गर्डल के अंदर 4 बोन्स होती है।
होती है। तो हम बात करते हैं हमारे लिम्स की। हैंड्स के अंदर रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस बोन होती है, और जो हमारा ये रहता है कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस। और हमारे पैर के अंदर फीमर होती है जो सबसे हैवीएस्ट बोन होती है और पूरी बॉडी का वेट वो पूरा कैरी करके रखती है। और हो गया हमारा टीबिया और फिबुला। और फर्दर हमारे जो आते हैं जैसे हैंड में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होते हैं, इस तरह से लेग्स में क्या होते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेरेंजिस दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से टोटल एड हमारे 60-60 करके। एक हमारा पैर में पटेला भी होता है जो जिसके अंदर भी बोन होती है, तो वो भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि टार्सल्स जो हो गए हमारे 7 होते हैं, कार्पल्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो पेयर में हो गए तो 14 और 60, और हमारा पटेला लेग के अंदर होता है, तो उसको काउंट करके 60-60 दोनों लिम्स में होते हैं। 120 बोन्स तो हो गई हमारे लिम्स के अंदर, और 6 बोन्स हो गई हमारी गर्डल्स में। तो ये हो गया हमारा 126, और टोटल बोन हो गई हमारी 206। एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी जो बोन्स होती है वो कितनी होती है 300 होती है, और फर्दर वो कितनी हो जाती है 270 चाइल्ड के अंदर होती है, और फर्दर वो कितनी हो जाती है 206, क्योंकि मैच्योर हो जाती है। अब हम आ जाते हैं ज्वाइंट्स पे। ज्वाइंट्स सारे फिक्स ज्वाइंट हो गए, कार्टिलेजेस ज्वाइंट हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो सिनोवियल ज्वाइंट्स के अंदर से आता है। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है हमारे शोल्डर के अंदर और हिप के अंदर। अब हमारा बच गया कौन सा? पिवट ज्वाइंट कहाँ पे होता है? तो वो हो गया हमारा रेडियस और अल्ना के अंदर। ग्लाइडिंग कहाँ होता है? कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में। थंब पे हमारा कौन सा होता है? सैडल ज्वाइंट। अब हमारा हो गया कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट जो कि रिस्ट के अंदर होता है। एक हमारा बच जाता है हिंज ज्वाइंट जो कि एल्बो में होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? जो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इम्यूनिटी बॉडी की जैसे ही कम होगी और जो हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। गाउट के अंदर क्या होता है? यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट में दिक्कत होती है। फर्दर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जिसके अंदर बोन्स का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन से रिलेटेड कुछ टर्म है जो क्वेश्चन बन सकता है। सेरेब्रम हो गया, सेरेबेलम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। तो सेरेब्रम का क्या काम है? सबसे लार्जेस्ट का पार्ट होता है हमारी बॉडी का। वॉलेंट्री मसल्स जितनी भी होती है उसका कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम। अब हमारा आ गया हाइपोथैलेमस। तो जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं वो सब हाइपोथैलेमस कैरी करता है, फीडबैक देने का काम करता है। एपेटाइट का सेंटर होता है। और क्या हो गया हमारा? ये टेम्परेचर कंट्रोल जो हमारा कीमो रिसेप्टर जो होता है, कीमो रिसेप्टर जो होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है हमारा टेम्परेचर और वॉमिटिंग सेंटर होता है ना हाइपोथैलेमस के अंदर। अब हम आगे सेरेबेलम में। सेरेबेलम क्या करता है? हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है ना ब्रेन के अंदर। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, जो फर्दर कितने टाइप्स का होता है इसके अंदर? स्पाइनल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जिसके अंदर ट्रिक दी हुई है, तो आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एएनएस पे। एएनएस 2 टाइप्स का होता है फर्दर, और उसका होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? जैसे इमरजेंसी कंडीशन आ गई, जैसे कि हमें किसी चीज से डर लग गया एकदम से, तो हमारी प्यूपिल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, एकदम से हम देखेंगे। और क्या होगा? हमारी बॉडी में सिक्रेशन कम हो जाते हैं, और हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो सारी चीजें कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, सिक्रेशन कम हो जाते हैं, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम हो जाता है। अब ये एक्टिव हुआ तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। तो इन सभी चीजों को नॉर्मलाइज कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बैलेंस में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग रोल है। इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स है, माइमेटिक्स और लाइटिक्स, प्रीवियसली मैं फार्माकोग्नोसी में बता ही चुकी हूँ, एट्रोपिन, बेलाडोना और ये सब के बारे में। तो ये जो जितनी भी ड्रग्स हैं ये हम फर्दर किसमें पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक और हमारा बच जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में बैलेंस बनाता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है। ये क्रिस्टलाइन होता है, क्लियर होता है, और ये फ्लूइड हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरह से आपका स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेल,
टिश्यू और कुछ जॉइंट्स, ये एक पोर्शन में आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियोस तो कंटिन्यू एक सीरीज में ही चलेंगे। इसका जो फर्दर पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।